हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, पिछली क्लास में हमने हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर खत्म किया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हमने खत्म किया था। ठीक है, और आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ पीवाईक्यूज दिए थे सॉल्व करने के लिए, है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम उन सारी चीजों के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, राइट। तो एक शॉर्ट इंट्रो से शुरू करते हैं। माई सेल्फ शिवराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परसुइंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो यार एक बात ध्यान रखना, जब मैं ये सॉल्यूशन करवाऊं, राइट, मैं जो सॉल्यूशन करवाऊं तो कोशिश करना है कि जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना। अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो वेल एंड गुड। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे अप्रोच लगा रहा हूँ कि यार मुझे कोई चीज निकालनी है तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, फिर क्या निकाल रहा हूँ, फिर कुछ आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीजों पर तुम फोकस करना। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, पीआईक्यू सॉल्व करने से शुरू करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा था कि यार आयोनिक कॉम्प्लेक्स विच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यार आयोनिक कॉम्प्लेक्स विच इज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। यार मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारे पास पता है यार। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है √n+2। ठीक है, n क्या है अपना? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यार जिसका n ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा ही होना है, राइट। तो यार n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा रहेगा, है ना। तो अपने को क्या निकालना है कि किस कंपाउंड का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पहले में क्या है अपने पास? CrH2O6। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, है ना। Cr पे कितना चार्ज है? 3+। और अपने को पता है, क्या पता है? साइंस टीचर विनीता चंद्रोल मांगे फेयर कॉपी नी कंप्लीट, राइट। Cr किस पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। Cr किस पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। तो हम कैसे भरेंगे इसे? यार 1 2 3 4 5, इधर S आ गया, इधर P आ गया, राइट। तो Cr में क्या होगा? 1 2 3 4, S में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। लेकिन Cr पे प्लस कितना चार्ज है? 3। तो ये दोनों हटा दो, एक ये हटा दो, राइट। बाकी सारे ये कितने? इसमें H2O 6 H2O आ जाएंगे। तो अपने पास बचे कितने? बस ये 3 बचे। तो यार Cr के केस में तो अपने पास 3 आ रहे हैं। आयरन के केस में देखते हैं, आयरन कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है आयरन में। तो आयरन का कैसा भराएगा? ये कुछ इस प्रकार से भर देंगे हम। यार 1 2 3 4 5 6 ये आयरन का हो गया। दो अपने किस में होंगे? S में होंगे। तो आयरन में क्या बचा? 2+। आयरन पे भी 2+ चार्ज है। तो आयरन के ये दोनों हटा दो, ये दोनों हटा दो, बचे कितने? 4 बचे। तो इसमें कितने हैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 है। जिंक में क्या होगा? जिंक का अपना 2+ है। जिंक में तो पूरा ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, है ना। ये अपना क्रोमियम 3+ था, ये अपना आयरन 2+ है, ये अपना जिंक 2+ है। तो जिंक में तो पूरा ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 रहेंगे, ये तो प्लस से हट जाएंगे, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसमें कितना होगा? 0 होगा। कोबाल्ट का क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कोबाल्ट में। तो कोबाल्ट का कैसे भरेंगे हम? 2 3 4। कोबाल्ट, कोबाल्ट में कितना है अपना चार्ज? 3+। अगर कोबाल्ट में चार्ज 3+ है तो हम कैसे भरेंगे? 1 2 3 4, कितने होने चाहिए अपने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। और इधर क्या कर देंगे हम? इधर क्या कर देंगे हम? 2 अपने इसमें आ जाएंगे और इधर फिर P आ जाएगा, राइट, है ना। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि यार कोबाल्ट में हमारे पास कितना चार्ज हो रहा है? 3+। सबसे पहले तो ये पता रखो कि यार EN में क्या होता है। क्या EN में अपने पास कोई चार्ज वगैरह होता है? नहीं होता है। तो कोबाल्ट का अपना 3+ हो जाएगा। तो ये 2 गया, ये 1 गया। लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब EN क्या होता है अपना? बाइडेंटेड होता है। तो ये कितने? 6 मुंह से उस पर अटैक करेगा, तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 3 इधर खाली करने पड़ेंगे, एक ये खाली हो जाएगा 4, और 2 इधर खाली करने पड़ेंगे। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा। तो ये भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको तुम उस प्रकार से करने के देखना जिस प्रकार से मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि यार अपन किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। मैंने तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं इसे और समझा देता हूँ। किया क्या हमने? अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, पहले तो ये वाला और ये वाला हटा दिया, ठीक है। अपने को EN के लिए 6 डब्बे खाली चाहिए। तो उसमें से 3 तो यहाँ से मिल गए, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, 5 डब्बे मिले। तो मुझे एक डब्बा और खाली चाहिए। तो एक डब्बा मैंने ये लिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर भेज दिया। तो ये पेयर्ड हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 0 बचे,
ठीक है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने थे, वो किसमें है अपने पास, आयरन में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आयरन। चीजें क्लियर हुई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो करेगा, समझते हैं। कोबाल्ट के केस में क्या होगा, अपन ये बना देते हैं, ऐसा कुछ बनता है अपने कोबाल्ट के केस में, यहाँ पे EN आएगा क्योंकि बाइडेंटेड है, यहाँ पे EN आएगा और यहाँ पे EN आएगा, राइट। इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो कोबाल्ट ये रहेगा, यहाँ पे EN रहेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे EN रहेगा और यहाँ पे EN रहेगा, है ना, ऐसा कुछ इसका मिरर इमेज आएगा। सिस PtCl2 EN ट्वाइस, इसका कैसा होगा, इसका ऐसा होगा कि यहाँ पे बीच में प्लेटिनम है और सिस है तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, बाकी इधर EN और इधर भी EN, राइट। इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रांस PtCl EN, ये ट्रांस बनाना है अपने को, तो यहाँ पे PT, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे EN, यहाँ पे भी EN, ठीक है, क्योंकि बाइडेंटेड दो जगह से कनेक्ट होगा। इसका क्या होगा, कोबाल्ट और 2 NH3, 2 Cl और एक ये, अच्छा ठीक है, तो हमने 2 NH3 जोड़ दिए, ठीक है, एक EN जोड़ दिया और 2 क्लोरीन जोड़ दिया। तो इसमें देख पा रहे हो कि अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, इसका मिरर इमेज तुम देखोगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। इसका जो मिरर इमेज है वो भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इधर ये निकला हुआ है, लेकिन अगर यहाँ जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, तो वो तो ओवरलैप नहीं करेगा। इस केस में देखोगे तो भी सेम चीज है, पर इस केस में देखोगे ना, इसका जब मिरर इमेज तुम लोगे तो तुम देखो, अगर इसको तुम पलटोगे, राइट, एकदम से ऐसे पूरा पलटोगे, मिरर इमेज लोगे, तो ये पर्टिकुलर चीज क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कैसे निकालते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, यार सिंपल, तुम स्ट्रक्चर बनाओ। क्या तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आता है, द क्वेश्चन इज दिस, तुम्हें सिखाया था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में स्ट्रक्चर बनाना, तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आता है तो तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इजीली निकाल लोगे। एक मिरर रखो, उसका इमेज लो, दोनों को ओवरलैप करके देखो, नहीं ओवरलैप हो रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ओवरलैप हो रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो यार ये वाला कंपाउंड शो नहीं करेगा, आंसर क्या हो जाएगा 3, ये शो नहीं करेगा, राइट। आगे बढ़े, आगे अपना क्वेश्चन है कि यार CONH3 5NO2 एंड CONH3 5ONO, इसमें बॉन्ड किससे बन रहा है, N से, इसमें बॉन्ड किससे बन रहा है, O से, आर लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स का क्या होता था यार, जिनमें दोनों, जैसे कि अगर NO2 है तो एक N से बना है एक O से बना है, यही क्या होता था अपना लिंकेज आइसोमर होता था, तो ये तो बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यार CONH3 5SO4Br, अच्छा इसमें Br है, इसमें क्या है, इधर SO4 है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। तो क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर है भाई, क्योंकि जब उनको अपन सोल्यूबल करेंगे तो एक में आयन अलग निकल रहा है, एक में आयन अलग निकल रहा है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर, ये आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इजी है ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करस्पॉन्ड्स टू, प्राइमरी वैलेंसी किसको करस्पॉन्ड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकेंडरी वैलेंसी किसको करस्पॉन्ड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्टली लेक्चर से ही उठाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि यार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि यार कितनी चीजें जुड़ी हुई है, तो इसमें कितने NH3 जुड़े हुए हैं, 6 NH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं बता भी देता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा कुछ बनेगा, है ना। तो इससे 6 NH3 जुड़े हुए हैं, अगर 6 NH3 जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या नंबर हो जाएगा, 6, ठीक है। आंसर क्या है, द लिगेंड NH3 is monodentate and there are 6 ammonia ligands, hence the coordination number is 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है कि which of the following ligand is polydentate ligand, polydentate ligand क्या होता है कि यार एक से ज्यादा जो हो, NH3 क्या बनाएगा, सिर्फ एक से ही जुड़ेगा वो, है ना, NH3 ऐसे जुड़ता है ना अपना मेटल से, ठीक है। क्लोरीन भी एक से जुड़ेगा, CN भी एक से जुड़ेगा। एडिटा जो होता है अपना वो 6 जगह से जुड़ता है ना, 4 शायद ऑक्सीजन से जुड़ता है और 2 N से जुड़ता है, राइट। तो जो एडिटा होता है एथिलीन डायमीन, है ना, तो ये जो अपना एडिटा होता है, ठीक है, वो अपना 6 जगह से जुड़ता है। तो एडिटा इज एन हेक्साडेंटेड लिगेंड as it has 6 donor atoms capable of forming coordinate
bonds and with the central metal atom. ठीक है, ये क्लियर हुई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू, ये अपने डी ब्लॉक में भी क्वेश्चन था सेम। कलर किसकी वजह से होता है? डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से। ये फील्ड सेपरेट होती है ना, यहाँ पे डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स बनता है, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर बनता है, राइट। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड अपनी जो सेपरेट होती है डेल्टा ओ रहता है, इसी वजह से क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट करेगा और नीचे फिर वापस आएगा तो एक वेवलेंथ रिलीज करेगा, और जो वेवलेंथ रिलीज करेगा उसी वजह से क्या होगा? कलर शो होगा। तो कलर शो क्यों होता है? डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को क्या करना है? IUPAC नेमिंग करना है। क्या करना है अपने को? IUPAC नेमिंग करना है। तो चलो IUPAC नेमिंग करते हैं, राइट। अपने को कंपाउंड क्या दे रखा है? CONH3 4Cl2 और Cl। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा क्या है? कोबाल्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको पहले करेंगे कैटायन वाले पार्ट को, फिर हम एनायन वाले पार्ट को करेंगे। इसमें भी हम लिगेंड को पहले करेंगे और जो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम है उसको बाद में करेंगे, और फिर है ना, तो लिगेंड को पहले करते हैं। लिगेंड में भी दो है, तो अमीन को पहले करेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। उसके बाद किसको करेंगे? अमीन के बाद हम क्लोराइड को करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे हम? टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो। ठीक है, सेंट्रल एटम मेटल एटम क्या है अपना? कोबाल्ट। थर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आएगी, राइट। उसके बाद क्या है अपना? क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड। तो ये अपनी क्या हो गई? IUPAC नेमिंग हो गई। मैच कर लेते हैं क्या? टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पहले ही ऑप्शन सही है। दूसरे में क्या है? डाई क्लोरिडो, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तीसरे में क्या है? टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, क्लोरो नहीं होता है, क्लोरिडो होता है। ठीक, क्लोराइड सो क्लोरिडो होता है, ई हट के क्या बनता है? ओ होता है ना। टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, पहली बात तो डाई क्लोरो गलत है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत था, तो ये भी गलत है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है कि यार विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिमिलर क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? क्या पहले वाले में क्या होता है? COEN। शायद ये सेम क्वेश्चन है, नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कौन सा शो करेगा। CO है ना, इसका कुछ ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, अपन देख लेते हैं क्योंकि 6 जगह से अटैच है। तो EN और EN, तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि ये शो करेगा, राइट। बाकियों का भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। तुम अगर इनका मिरर इमेज लोगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। CrH2O का भी सेम रहेगा। यहाँ पे तुम Cr ले लो, आसपास H2O लोगे तो उसका भी तुम मिरर इमेज लोगे, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। प्लेटिनम Cl4, तो ये अपन प्लेटिनम ले लो, Cl। ठीक है, तो अगर तुम प्लेटिनम का Cl अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, राइट, तुम प्लेटिनम का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, और एक और स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है? तुम ये बन सकता है। पर अब तुम्हें ये नहीं पता कि यार तुम स्क्वायर प्लेनर बनाओ या फिर टेट्राहेड्रल बनाओ। क्यों नहीं पता? क्योंकि यार इसमें 4 जगह से बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अगर 6 वाले में तो तुम बना सकते हो कि यार ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, लेकिन इसमें तुम नहीं बता सकते कि कौन सा बन रहा है, राइट। इसमें तुम नहीं बता सकते कि कौन सा बन रहा है, तो तुम फिर से बेसिक से जाओगे कि यार कौन सा बनेगा, कैसा लिगेंड वगैरह होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अगर बेसिक से जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, और उसके बाद तुम जब मिरर इमेज लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम मिरर इमेज लोगे ये पर्टिकुलर चीज क्या कर जाएगी? ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर बात तुम्हें कहाँ से पता चलेगी कि यार टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये तुम प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो तुम्हें क्लियर होगा पूरा कि यार टेट्राहेड्रल कैसे बनता है और स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो बेसिकली होगा कि अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो यार फर्स्ट ऑप्शन शो करेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड्स लाइक एथिलीन डाइअमीन कैन गिव राइज टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू देयर कायरल नेचर, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब अगर एनर्जी लेवल ये है और कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होगा। ऊपर कब जाएगी? जब उसका वीक फील्ड लिगेंड से सामना होगा। वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो यहीं पेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। तो लार्ज डेल्टा नॉट वैल्यू, अगर लार्ज डेल्टा नॉट वैल्यू होगी तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं हो सकता। स्मॉल डेल्टा नॉट वैल्यू, यस, स्मॉल रहेगी तो ही ऊपर जा पाएगा। लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? सी, कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन पी पेयरिंग एनर्जी रिजल्टिंग इन मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है FeH2O6 3+ का, ठीक है। तो Fe में कितने होते हैं अपने पास? 6D में होते हैं, ठीक है, 2S में हो जाएंगे, है ना। और Fe पे इस पे चार्ज कितना होगा? 3+। अगर 3+ चार्ज होगा तो इसमें से 2 हट गए, S में से, और D में से 1 हट गया, तो बचे कितने? 5। अब जब यहाँ पे स्प्लिटिंग वगैरह होगी तो यहाँ पे 1 2 3, और चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर चला जाएगा 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, ठीक है, तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? √5, 5 + 2, तो √5 × 7 √35, राइट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5.92 बोर मैग्नेट्यूड। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है ना, जो कि दो जगह से, जैसे कि अगर NO2 है तो NO2 N से भी जुड़ जाएगा और O से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? NO2। बाकी ये एक से ही जुड़ेगा, ये एक से जुड़ेगा, ये एक से जुड़ेगा, है ना। NO2 दो जगह से जुड़ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? NO2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दे रखा है कि यार CrH2O6 3+ का अपने को क्या शेप बताना है, कि CrH2O6 3+ का शेप क्या होगा। सेम, इसका चार्ज कितना होगा? 3+। क्रोमियम पे कितना होता है? 4D में होते हैं, 2S में होता है। 3+ चार्ज हुआ तो अपने D में कितने बचेंगे? सिर्फ 3 बचेंगे। तो अपन कर लेते हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन अपने बचेंगे Cr3+ में, तो 1 2 3, राइट। यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे अपना P हो गया, ठीक है। उसके बाद H2O इन सारे 6 ब्लॉक्स को घेर लेगा, राइट। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी अपनी? ऑक्टाहेड्रल, है ना। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुम डायरेक्टली ऑक्टाहेड्रल भी बता सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। आगे बढ़े, ठीक है। तो गाइस आप सभी के जो भी सॉल्यूशंस थे वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं, है ना। हमने और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट्स भी लॉन्च किए हैं, राइट। आप अभी परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है सारे मॉक टेस्ट पे, है ना। हमने आपको एक्सप्लेन किया था, वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया है, बाकी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। अभी तक जो हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने आप में से परचेस कर लिया है, ठीक है। बाकी लोगों को भी हम ये इन्फॉर्मेशन लेक्चर्स के थ्रू दे रहे हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट आप करोगे, उसमें 10 पेड मॉक टेस्ट रहेंगे, राइट, और एक अपना फ्री मॉक टेस्ट रहेगा जो कि 1 अप्रैल को ऑब्वियसली रिलीज होने वाला है, राइट। अब पहले से ही अगर वीडियो वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।